अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ हाजिर हुए हैं कंटेंट राइटिंग की एक और क्लास के साथ। कंटेंट राइटिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है और कैसे की जाती है। सबसे पहले आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कंटेंट राइटिंग की प्रीवियस जो स्लाइड थी। तो जी, कंटेंट राइटिंग क्लास के हवाले से हमने जो बातचीत आपके साथ की थी उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड को मैं दोबारा यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। ये आ गए स्टेप्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, जो हमने कल बात ये की थी कि नीश कैसे सिलेक्ट की जाती है या कैसे सिलेक्ट करें, फिर हमने कहा कि आप 2 से 3 नीश को सिलेक्ट करें। जैसे मैंने उसमें मिसाल दी थी कि ट्रैवल है, एजुकेशन है और टेक्नोलॉजी है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा भी आपकी कोई और नीश हो सकती है, कोई रिसर्च आर्टिकल्स हो सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो नीश सिलेक्शन होती है ये ज्यादा प्रेफरेबल होती है कि आप अपना कोई आर्टिकल या कंटेंट आप शेयर करना चाहें तो ये उसके लिए कारामद होगी। अदरवाइज अगर आप किसी के लिखना चाहेंगे तो भी कारामद हो सकती है, लेकिन ये उसके उसके लिए आपको जो इस सारे कंटेंट राइटिंग के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसका पता होना जरूरी है। दूसरे नंबर पर आता है डीप सर्च। तो आज हम इसी स्टेप्स पे बात करेंगे कि नीश कैसे सेलेक्ट की जाए, डीप सर्च कैसे किया जाए, इसके अलावा जो है वो प्रैक्टिस जो है वो कैसे की जाए और फिर डिजिटल प्रोफाइल जो है वो अपनी कैसे बनाई जाए। देखिए, फेसबुक के स्क्रीन पर आप आ गए। यहाँ पर आपको जो है कुछ एक ओवरव्यू नजर आ रहा होगा। इस साइट पे कुछ हमारे सामने ऑप्शंस आ रहे हैं सीधे हाथ की तरफ, और यहाँ दरमियान में जो है वो डाटा एक आ रहा है। तो ये एक बेसिकली तौर पर यहाँ पर देखें, आपको सारे छोटे 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 से कंटेंट जो है यहाँ पर लिखे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। राइट साइड के ऊपर इश्तिहार नजर आ रहा है, यहाँ पर एक कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ जो है वो एक कंटेंट राइटर जो है वो बेसिकली लिखता है। ये इश्तिहार है, इसके अंदर जो कुछ भी आपको डाटा लिखा हुआ नजर आ रहा है, जहां जहां पर भी आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये बेसिकली कंटेंट राइटर्स का काम होता है, लिखते हैं वो। ये सीधे हाथ के ऊपर आपको इश्तिहार नजर आ रहे हैं और इसके बाहर भी डाटा लिखा हुआ है, ये भी कंटेंट राइटर्स ने ही लिखा है। पर मरियम एजुकेशन सिस्टम स्कूल के हवाले से एक आपको बॉस प्रैक्टिस नजर आ रहा होगा। देखिए, कंटेंट राइटिंग जब भी की जाती है तो ये चूंकि बहुत बड़ी फील्ड है, तो इसके अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपने कंटेंट किसके बारे में कितना, कहाँ, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले अगर आप किसी कंपनी को या कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है या आप किसी चीज के ऊपर कंटेंट लिखते हैं, तो सबसे पहले उसका टाइटल होता है, उसका उन्वान होता है, उसका कीवर्ड होता है जिसके ऊपर आपने कंटेंट लिखना होता है। तो हमारा बेसिकली जो कीवर्ड था वो था स्कूल या एजुकेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि चाइल्डहुड एजुकेशन या अंडर मैट्रिक एजुकेशन। तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स बनते हैं जो एजुकेशन या हमारे काम से, हमारे कंटेंट से रिलेटेड है। उसके बाद जो हमारा एक उन्वान था वो था मरियम एजुकेशन सिस्टम, एमईएस की अगर हम बात करें, मरियम एजुकेशन सिस्टम, तो ये नाम सिलेक्शन हो गई। ये भी कंटेंट राइटर भी नाम सिलेक्ट कर सकता है जो कंटेंट लिख रहा है, जिसने इतना कुछ काम करना है इसके ऊपर। सेकंड नंबर पर आता है कि उसका कोई स्लोगन होगा, कोई सब टाइटल होगा। तो वो क्या होगा, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ सब टाइटल्स नजर आ रहे होंगे। अगर मैं इसको जूम कर सकूं, शायद जूम नहीं हो रहा, हाँ हो गया। तो ये मैं इसको जूम कर सकूं तो आपको देखने नजर आ रहा है कि ये लिखा हुआ फाइन कॉम्बिनेशन ऑफ इस्लामिक एंड कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। सेकंड नंबर पर यहाँ पर एक बड़े मजेदार सी चीज है, ये जो आपको ऊपर MARIUM नजर आ रहा है, इसकी अब्रीविएशन है मार्वेलस एकेडमिक रेवेन्यू इन यूनिक मॉडल। तो ये इसकी अब्रीविएशन आ रही है। सेकंड नंबर, उसके नीचे एक और दो जो है वो टैगलाइंस आ रही हैं, असली इस्लामी तालीमात का मुनफरिद इदारा नाज़ा हिफ्जुल कुरान के साथ नर्सरी था मैट्रिक। ये आप, अच्छा, फिर उसके बाद लोगो है, फिर लोगो के अंदर भी कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, इदारे का एस्टेब्लिश कब हुआ वो लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके विजन और मिशन के ऊपर। जब भी आप किसी भी इदारे कंपनी के लिए कोई जो कंटेंट लिखते हैं, तो उसके लिए आपको उसके नाम के बाद सब टाइटल या टैगलाइंस के बाद आपको चाहिए होता है उस इदारे का विजन, मिशन, उस इदारे के बारे में, अबाउट उसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स, या फिर उसके जो है उसके फीचर्स। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, देख लेते हैं पहले कि इदारे का मिशन क्या है। सबसे पहले विजन पे आ जाते हैं, काबिल फ़ख्र इंसान और बामल मुसलमान। और फिर मिशन लाइन जो है वो है मुनफरिद और जदीद तालीमी तरबियत सहूलियात फराहम करना। ये इनकी दो विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद फिर फोकस है तरबियत एंड टेक्नोलॉजी।
तो ये सब कुछ जो कुछ आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सब एक कंटेंट राइटर ही का काम होता है, उसने ये सब लिखना होता है। उसके नीचे आते हैं, फिर एक और लाइन दी हुई है, प्ले ग्रुप टू मैट्रिक विद नादरतुल कुरान दरसाइदीन एंड फास्टर क्लास, यानी कि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ से आपको मिलेगा क्या ये। फिर नीचे अबाउट एमईएस है, वहां पर जो है वो आपको कुछ चीजें देखने को मिल जाती हैं। और फिर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फिर उसकी जो है लोकेशन हिस्ट्री आ जाती है। देन आगे चलते हैं तो आपको सर्विसेज जो उसके ऑफर सर्विसेज हैं वो शो हो रही हैं, फिर उसका एडमिशन प्रोसीजर शो हो रहा है। फिर उसके नीचे हैं तो स्कूल, प्री प्राइमरी, ये टाइमिंग्स वगैरह जो है वो शो हो रही हैं। फिर उनका करिकुलम शो हो रहा है, फिर उसके बाद उनके एजुकेशनल लेवल्स शो हो रहे हैं। तो ये सब कुछ जितना डाटा मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये सारा कंटेंट राइटर ने ही लिखा हुआ है। हम इसके फोकस से आ रहे हैं कि आपका फोकस क्या है। उसके नीचे जो है इनके इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं, फिर आगे फी शेड्यूल आ रहा है, और फिर उनके डिफरेंट जो है चीजें जो होती हैं वो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, तो खवायद जवाबित हैं सारे ये सब चीजें। तो ये बेसिकली एक कंटेंट राइटर का काम होता है ये सब चीजें लिखने के लिए। हर कंपनी, हर इदारे जो न्यू स्टैब्लिश हो रहे हैं या रेनोवेट हो रहे हैं, इनोवेट हो रहे हैं, कोई भी चीज हो रही है, तो वहां पर ये चीजों की जरूरत पड़ती है। अब आगे चलते हैं, इसके दिखाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक वेबसाइट। मिसाल के तौर पर शंगरीला कंपनी की वेबसाइट है, तो आपने मेन फ्रंट वेबसाइट देखी, यहाँ पर इनका लिखा जो इश्तेहार आ रहा है, उस इश्तेहार में जो लाइन लिखी हुई है, घर जैसा अचार चटखारेदार, तो ये बेसिकली जो है ये कंटेंट राइटर है, इट्स पेरी पेरी टेस्टी। तो ये टैगलाइंस होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की कंटेंट राइटर्स जो हैं वो बड़े सोच विचार के बाद लिखते हैं। फिर जो ब्रांडिंग में चीजें जो लिखी हुई होती है, पाकिस्तान नंबर 1 सीजनिंग ब्रांड है। इसके अलावा आप आगे चलें तो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं कि हमारे पास टोमेटो केचप्स हैं, सॉसेस हैं, सीजनिंग्स हैं और पिकल्स हैं। तो इस तरह की चीजें आपके सामने शो हो रही हैं। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो इनकी फिर अच्छा उसकी डिटेलिंग आ रही है, नीचे सारी जो अपने ऊपर प्रोडक्ट देखी डिटेलिंग है। फिर यहाँ पर आ रहा है कुक लाइक एन एक्सपर्ट। अच्छा, यहाँ पर शायद कुछ इनकी रेसिपीज वगैरह जो है वो भी इन्होंने यहाँ पर डाली हुई हैं। तो बेसिकली जो रेसिपीज हैं ये कंटेंट राइटर्स जो है लिखते हैं। अच्छा, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम देखें कि उन्होंने उससे रिलेटेड जो है वो पोस्ट डिजाइन की है। लेकिन अब ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप ये सारी पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। उनसे पहले जिन्होंने डिजाइन की होगी इलस्ट्रेटर पे, फोटोशॉप पर या और किसी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इसको डिजाइन किया हो सॉफ्टवेयर की मदद से, तो बहुत मुश्किल उन्होंने डिजाइन पिक्चर्स ली होंगी अच्छी अच्छी सी, फिर उसको एडिट किया होगा। लेकिन अब ये सब एआई जो है ये सारी पिक्चर्स हमारी बनाकर हमें दे रहा है। अच्छा, फिर ये बता रहे हैं कि आपको हमारी प्रोडक्ट जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स पे भी मिल जाएंगी। सर्टिफिकेशन उन्होंने जहाँ से ली हुई है वो है। फिर नीचे इनके बारे में कुछ डिटेल लिखी हुई है, कोई लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं। तो बेसिकली सारा कंटेंट राइटर का काम होता है कि वो बैक एंड पे बैठ के ये सारा कुछ जो है वो डिटेलिंग जो है वो नहीं कर रहा होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की। तो कंटेंट राइटर बेसिकली ये सब काम करते हैं जो मैंने आपको दिखाया। क्वारा है, ये भी एक कंटेंट राइटर्स के लिए बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि वो अर्निंग कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने कल भी इसके ऊपर कुछ बात की थी, लेकिन डिटेल में हम नहीं गए थे। तो यहाँ पर आप जो है मुख्तलिफ क्वेश्चंस के पैसे यानी आंसर देकर पैसे कमा रहे हैं। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास आया हुआ है ईमेल पे, देखें आप, क्वारा डाइजेस्ट का एक क्वेश्चन आया हुआ है, पूछना कि व्हाट इज 5+3 -2 + 10। तो ये इस तरीके से जो है वो आपको चीजें मिल जाती हैं। और देन आगे चलते हैं। अच्छा, तो वेबसाइट आपने देख ली, कंटेंट राइटिंग का काम देख लिया कि किस तरह से होता है। नीच सिलेक्शन के ऊपर हमने बात की कि नीच जो है वो कोई सेलेक्ट की जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अगर आप प्रोफाइल को विजिट करेंगे तो आपको जो नीच मिलेंगी वो ट्रैवल के ऊपर मिलेंगी, एजुकेशन पे मिलेंगी और टेक्नोलॉजी के ऊपर मिलेगी। और इसी के साथ जो है वो आप, अच्छा, डीप सर्च जो है वो क्या है। डीप सर्च बहुत आसान है, गूगल पे आप जाएं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में सर्च किया या किसी की बुक के बारे में अगर आप यहाँ सर्च कर सकते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो सर्च करें। एक बहुत ही जबरदस्त बुक जो है वो मेरे जहन में आई है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ अभी इंशाल्लाह। वो बुक्स जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, जैसे कि यहाँ पर मेरे जहन में आई है गुड डैड, ये आ गया जी, गुड डैड बैड डैड। मे बी ये बुक अवेलेबल हो, तो दराज के ऊपर ये बुक अवेलेबल है, गुड डैड बैड डैड उर्दू में, गुड डैड बैड डैड। अच्छा, ये शायद इंग्लिश में अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर भी अवेलेबल है किताब.com के ऊपर। तो देखिए इस तरीके से आप जो है वो गूगल एक प्लेटफॉर्म के बारे में सिर्फ मैंने आपको बताया कि गूगल पे कैसे सर्च करें, जो बहुत मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप इस तरीके से सर्च करके पर्टिकुलर टॉपिक तक आप पहुंच सकते हैं।
और इसके अलावा चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा टूल है। यहाँ के तौर पर टैग लाइन है, तो आप यहाँ पर ये चैट जीपीटी 3 के मैं आपको सरफेस दिखा रहा हूँ। तो आप मुख्तलिफ किस्म की टैगलाइन जो है वो यहाँ पर कनेक्टिंग यू टू नॉलेज एंड इनसाइट, जिसमें टैगलाइन लिखा था तो उसने यहाँ पर मुझे लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे स्कूल टैगलाइन। अब देखें ये हमें कौन थी, एम्पावरिंग स्टूडेंट फॉर अ ब्राइट टुमारो। अगर हम इसको रीजनरेट भी कर सकते हैं, रीजनरेट करेंगे तो हमें ये नई नई चीजें जो है बनाकर दिखा देगा। तो मल्टीपल, ये देखें आपको इतना सोचने की अब जरूरत नहीं है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टेक्नोलॉजी जो है वो आपको ये सब चीजें बता रही हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमें लिखना है अबाउट स्कूल, जैसे मैंने पीछे आपको दिया था, तो अबाउट स्कूल, राइट सम पॉइंट्स पॉइंट्स अबाउट स्कूल। अब यहाँ पर हम इसको मजीद जो है वो स्पेसिफाई करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि राइट सम पॉइंट्स अबाउट प्राइमरी स्कूल। तो ये देखिए यहाँ पर हमें कुछ रिजल्ट जो है वो दिखा रहा है। प्राइमरी स्कूल टिपिकली कवर्स द फर्स्ट, तो यहाँ पर हमें उसके बारे में कुछ चीजें बता रहे हैं। इसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको हम चेंज रीजनरेट भी कर सकते हैं। और ये है, ठीक है, content involvement is often encouraged in primary school with many school offering opportunities for। अच्छा, ये जस्ट इसने जो है वो हमें उसके बारे में राइट सम पॉइंट्स अबाउट प्राइमरी स्कूल्स के बारे में उसने लिख दिया। लेकिन अगर हम इससे मजीद यहाँ पर कीवर्ड्स डाल डाल के हम इसको सर्च करते रहेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप में जनरेट करना है, रिसर्च करनी है, गूगल पे जाकर मुख्तलिफ बुक्स को रिसर्च करना है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, डिस्कॉर्ड ये रह गया था, ये भी आपको बता। जैसे डिस्कॉर्ड में आप मिसाल के तौर पर हम जाते हैं तो यहाँ पर मैंने जो है एक एक कम्युनिटी ज्वाइन की हुई है डिस्कॉर्ड के ऊपर, और वो है कम्युनिटी स्कूल सिंप्लीफाइड की, ठीक है ना। इसमें तकरीबन 54-55 लोग पूरी दुनिया से इसमें शामिल हैं, और यहाँ पर भी तो डिस्कशन जो है वो चल रहा है, होता रहता है। तो यहाँ से भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप यहाँ पे ऐड सर्वर पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर आप कोई भी सर्वर जो है वो अपना चूज कर सकते हैं, और फिर आगे उसको अच्छा सर्च भी कर सकते हैं, कोई सर्वर हैविंग एन इनवाइट ऑलरेडी या फिर नहीं, तो आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। तो ये डिस्कॉर्ड की एक मैंने आपको सर्विस बताई है, इसके जरिए से आप मजीद जो है प्लेटफॉर्म्स को सर्च करते हैं। एक्सप्लोर पब्लिक सर्वर्स, यहाँ पे आप जाएंगे, आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं ऑल एजुकेशन गेमिंग, इस तरह। स्कूल मैंने जस्ट लिखा था, तो यहाँ इसके अलावा आप कुछ भी जो है वो टाइप करके सर्चिंग में लिखकर जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर एजुकेशन लिखा तो ये बता रहे हैं नो रिजल्ट फाउंड इन एजुकेशन, तब यहाँ पर बता रहे हैं हमें ऊपर के एजुकेशन के ऊपर इनको 3715 ये आ गया एजुकेशन हब। और इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो डिस्कॉर्ड के ऊपर आपको कम्युनिटीज मिल जाती हैं, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ, इसमें 40,000 मेंबर्स हैं, इसके अंदर 33,000 मेंबर्स हैं, इसके अंदर 29,000 मेंबर्स हैं, इसमें 26,000 मेंबर्स हैं। तो इस तरह आप अपनी मर्जी की जो भी आप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक हो जाएगा अगर मैं इसके ऊपर मजीद जाऊंगा। आपको सिर्फ करना यह है कि आपने जाना है फेसबुक पर या लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर और अपनी नीश से रिलेटेड कंटेंट जो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। एक क्वारा पे अभी आप जा सकते हैं, ये क्वारा मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर जाएं और अपनी नीश से रिलेटेड जो भी आपके पास कंटेंट है जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं। अब तीसरी बात जो मैंने बताई थी प्रैक्टिस के हवाले से, तो ये जो प्रैक्टिस है ये अपनी जो आपने डी रिसर्च कर ली है तो प्रैक्टिस के ऊपर काम करना शुरू करें, यहाँ पे लिखना शुरू करें और अपने कम से कम 100 कंटेंट जो है वो इस टॉपिक के ऊपर आप लिखें। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, या फिर ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि ये कम से कम है। स्टैंडर्ड के लिए आप हर किसी इंसान के लिए अलग स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन इन एक्चुअल में जो नॉर्मली बताया वो 1000 प्रोजेक्ट्स हैं। 1000 प्रोजेक्ट जब आप कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसके अंदर बहुत जबरदस्त जो है वो एक्सेलेंस हासिल कर लेंगे, कामयाबी हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो मैंने आपको लास्ट बात हम कह लेते हैं डिजिटल प्रोफाइल की। डिजिटल प्रोफाइल ये है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप अपने कंटेंट बना रहे हैं तो वो अपने कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करें, वहां से आपका डिजिटल प्रोफाइल मेंटेन होगा, आपका इन्फ्लुएंस वहां से बढ़ेगा, लोग वहां से आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और आपसे अपने इदारे के बारे में कॉन्टेंट लिखवाएंगे। लिंक्डइन, ब्लॉग पोस्ट, क्वारा, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर आपने काम करना है। इसके ऊपर जाकर जो है वो अपने पोस्ट जो आपने कंटेंट है लिखा है, किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखा है, 1 लाइन का लिखा है या 10 लाइन का लिखा है या फिर एक पेज जितना लिखा है, तो वो आप यहाँ पर पोस्ट करें। 100 वर्ड्स का है, 200 वर्ड्स का है, ये भी आपको चैट जीपीटी भी लिखकर दे सकता है और उसके अंदर थोड़ी सी आप तब्दीली वगैरह करके अपने हिसाब से उसको वहां पर पोस्ट करें अपने नाम के साथ। तो ये आपका जो है वो आज कोई भी अगर आपके पास कंटेंट लिखवाने के लिए आएगा तो उससे पहले आपने किन टूल्स को यूज करते हुए आपने क्या कंटेंट लिखे हैं वो आपकी जाकर आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर जाकर वो देख सकता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई आज की क्लास। इंशाल्लाह इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज खत्म करते हैं। आपने आज की क्लास में जो सीखी चीजें उनको मैं रिपीट कर दूं एक दफा कि हमने इसी के ऊपर बात की, नीश के ऊपर और डीप सर्च के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर और डिजिटल प्रोफाइल के ऊपर आज हमने बात की है। और आज हमने आपको जो दिखाया है 2 एग्जांपल्स दिखाई हैं। एक शंग्रीला कंपनी की एग्जांपल दिखाई है, मिसाल के तौर पर ये हमारे सामने ये किताब.pk कंपनी है, इसकी अब जो है वो डिटेलिंग आ रही है। तो ये इसके ऊपर जितना कुछ कंटेंट लिखा हुआ है ये कंटेंट राइटर्स ने ही लिखा है।
एक बुक का टाइटल भी कंटेंट राइटर लिखता है, बुक कंटेंट, उसको बुक लिखने वाले को भी कंटेंट राइटर ही कहते हैं। और वो बेसिकली बुक ऑथर होता है। और इसके अलावा मैंने आपको अपने स्कूल का एक प्रॉस्पेक्टस भी दिखाया कि ये किस तरीके से तैयार हुआ। ये भी एक कंटेंट राइटर का ही काम होता है कि वो किसी इदारे के लिए भी जिस तरह कंटेंट को चाहिए होता है वो लिखता है। अब इसकी ब्रांडिंग होती है, फिर इसमें पोस्ट डिजाइनिंग होती है, और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब चीजें फिर मिलकर एक कंपनी का जो डिजिटल प्रोफाइल है उसको मेंटेन करती हैं, या फिर फिजिकल प्रोफाइल भी मेंटेन करती हैं। तो ये चीजें, आप अगर इसका शौक है आपको, और आपने पढ़ने का भी बहुत शौक है, और इस तरह के आपको काम करने का शौक है, कंटेंट लिखने का शौक है, तो आप इस तरह का कंटेंट लिख सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, और उससे बहुत अच्छे पैसे जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। चैट जीपीटी एक कंटेंट राइटिंग का सबसे मोस्ट यानी कि पावरफुल एआई टूल है। आप इसकी मदद से या ब्लॉग पोस्ट, इन दोनों की मदद से आप बेहतरीन किस्म का कंटेंट मुख्तलिफ कंपनीज के लिए लिखकर उनको दे सकते हैं। तो ये आपको मैंने सिखा दिया है। अपना डीलर प्रोफाइल मेंटेन करें, कंपनी आपसे कांटेक्ट करेंगे, अच्छा फाइवर वगैरह पे भी गिग अपलोड करें बना बना के, और उससे ये होगा कि आपके पास वहां से भी क्लाइंट आएगा, मल्टीपल सोर्सेज से क्लाइंट आएगा। और आप ये टारगेट करें कि मुझे शुरू में 8-10, और फिर आप उसमें टेस्टिंग बनाएं, अपनी एक वेबसाइट डिजाइन करें, उसके ऊपर सब कुछ अपलोड करें, या ब्लॉग पोस्ट पे अपलोड करें, और सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर या पेजेस के ऊपर भी आप इसको जो है वो अपने प्रोफाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, और वहां से भी बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।